आज थोड़ा है ना अपने साथ टाइम बिताया, आराम से बैठी रही, सोचती रही कुछ ना कुछ। थोड़ा और तेज से रख सकते। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो अभी सुबह के जो हैं आई थिंक 9:30 हो रहे हैं अभी। तो रात का बहुत मेरा फ़ोन में ना मेमोरी बहुत ज़्यादा फुल थी। मतलब उठ तो मैं काफ़ी देर गई थी, आई थिंक 7 बजे उठी थी, 7 साढ़े 7 बजे। इधर उधर डोलना, ब्रश वगैरह करके बैठी रही, फिर अपना थोड़ा बहुत फ़ोन स्क्रॉल किया, कुछ था नहीं। और तनुष ने बोला था छोले बनाने के लिए, और रात में बेचारे ने दोबारा से बोला, 2-3 दिन से बोल रहे हैं, पर कुछ ना कुछ होने के चक्कर में कि कभी मैंने कहा ये बनाना है वो बनाना है, मैंने छोले भिगोना भूल गई। और आज भी छोले भिगोना भूल गई थी। फिर अभी छोले है ना कुकर में 2 सीटी लगा के छोड़ दिया है। तो देखते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने कहीं पे देखा था कि ऐसा होता है। तो मैंने छोलों को अच्छे से धो के पानी डाला और उसमें ही 2 सीटी लगा दी है। अब इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, जब तक घर के काम वगैरह ख़त्म होंगे। तो उसके बाद हम छोलों को दोबारा से बॉईल होने रख देंगे। तो देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है क्या नहीं। अभी जो है मैं पी रही हूँ चाय पी ली है, थोड़ा बहुत बाहर टहल लिया है, थोड़ा बहुत घर सेट कर दिया, जैसे बेडशीट वगैरह सब सेट कर दिया। तो अभी मतलब टाइम इतना हो रहा है, बिल्कुल मन नहीं है। मन में बार बार ये ख्याल आ रहा है, यार क्या है यार, सो जाओ फिर उठो फिर काम में लगो, फिर ऐसा पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा, फिर सो जाओ फिर उठो फिर काम में लगो। तो आज मैं बैठ गई, मैंने कहा तो मैंने आज थोड़ा है ना अपने साथ टाइम बिताया, आराम से बैठी रही, सोचती रही कुछ ना कुछ। अब चाय बनाई है, चाय बना के पी है, और चाय के साथ खा रहे हैं हम पार्ले जी, छोटू सा पार्ले जी, कुछ और खा नहीं, पार्ले जी रखे हुए हैं क्योंकि ये मतलब बच्चों को भी पसंद है। और ठीक है यार, बिस्किट और पता है डॉगीज़ वगैरह भी आ जाते हैं ना, तो ये वाले बिस्किट खा लेते हैं तो हम भी वही खा लेते हैं, ठीक है। और जो दूसरे क्रीम बिस्किट्स रखे हुए हैं ना, वो मन नहीं कर रहा मेरे को चाय के साथ खाने के लिए, तो ये वाला खा रहे हैं। तो चलिए अभी मैं चाय पी लेती हूँ और फिर आप लोगों को मिलती हूँ। तो चाय वगैरह पी के बच्चों को दूध भी दे दिया है। तो अभी क्या है, बच्चों का ऐसे नहाने का होता है, डायरेक्ट अपने चाय पानी पी लो, थोड़ी देर बैठ लो, फिर नहाने चले जाओ। क्योंकि बच्चे जब नहा लेते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे आधा काम ख़त्म हो गया, और थोड़े साफ़ सुथरे से दिखाई देते हैं, एकदम से फ्रेश, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बट आज मैंने महक को बोला, मैंने कहा बेटा नहाने से पहले एक काम कर देना, क्योंकि पता है जब भी हम है ना कोई भी काम, एक तो देखिए गर्मी में ना ऐसे ऐसे कामों को छेड़ना बड़ा ही है ना हेक्टिक सा लगता है। मतलब छेड़ने से पहले ही अपने आप को सोचना पड़ता है, यार करें ना करें। तो कई दिन से है ना मैं यही सोच रही थी। मैंने कहा यार फ्रिज को क्लीन करना है, फ्रिज को क्लीन करना है। और मैं सोची थी कि सेमी क्लीन कर दूँ, मतलब कपड़ा मार दूँ। तो कपड़ा तो मैं कई बार मार देती हूँ, बट पता नहीं क्यों जब मुझे जब मुझे लगने लग जाता है ना, मेरे ना अजीब सी है ना एंजाइटी सी होने लगती है। मतलब जब भी खोलूँ मैं फ्रिज को, बस मन करता था आज ही खोल डालूँ सारा, आज ही बाहर निकाल के धो दूँ। तो फिर मैंने कहा मिक्की मैं ये सब काम करती हूँ, साथ साथ काम ख़त्म करती हूँ, तो मैं ना सिर्फ इसके सारे पार्ट्स को धो दो। क्योंकि जब 2 जने मिलके काम करते हैं ना, तो काम थोड़ा जल्दी भी होता है। और ऐसे काम है ना थोड़े से महक को पसंद आते हैं, जैसे थोड़े से अलग, ऐसा नहीं कि बर्तन मांज लेगी, ये नहीं। तो मैंने फ्रिज के पार्ट्स के लिए बोला, तो उसने वो धोने लग गई है। तो मैंने कहा चलो मैं और काम ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने लगाई फटाफट से झाड़ू, क्योंकि जब क्लीनिंग हो जाएगी, फ्रिज के ये पार्ट्स धुल जाएंगे, तो फिर फ्रिज ही धोना रह जाएगा। तो मैंने कहा इसमें लगेगा टाइम, और मैंने कहा फटाफट से झाड़ू पोछा कर देंगे। क्योंकि गर्मी हो रही थी, गर्मी में जब जब झाड़ू पोछा कर देती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ,
सारे पर्दे वगैरह बंद कर देती हूँ, दरवाज़ा लॉक कर देती हूँ, और बच्चे नहाए हुए होते ही हैं तो और कूलर चला दिया, पंखा चला दिया, तो रूम भी है ना काफ़ी ठंडा हो जाता है। और जब रूम ठंडा हो जाता है ना तो अंदर कमरे में बैठ के काम करने का मन करता है। नहीं तो मतलब क्या होता है कि जब गर्मी इतनी रहती है, झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगती और थोड़ा सा इधर उधर सामान बिखरा रहता है, काम हमारा टाइम पे नहीं हो रहा था, तो अपने आप ये ना सर दर्द होने लग जाता है या फिर हमें गुस्सा आने लग जाता है। तो मैंने बस यही सोचा, मैंने कहा वो पार्ट्स को वॉश करके मैंने टोकरा दे दिया कि उसमें रख देना। और फ्रिज जो है अभी ऑन ही है, बिकॉज मैंने अभी उसे बंद नहीं किया, क्योंकि बंद करने का फ़ायदा नहीं है, अभी मेरा काम ही बढ़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी उसकी बर्फ़ भी नहीं पिघलेगी, क्योंकि बर्फ़ उसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं अंदर लगा दिया झाड़ू, और मैं ये वाले एरिया में भी झाड़ू लगा रही हूँ जो मैंने आज आपको दिखा दिया। मोस्टली जो मैं कहती हूँ ना हमेशा कि मैं बाहर झाड़ू लगा के, तो ये वाली गैलरी है पूरी, इतनी लंबी चौड़ी काफ़ी, इधर मैं कपड़े सुखाती हूँ तो ये वाली गैलरी है। और इधर से ही है गेट, जो ऊपर वाले लोगों का जाने का होता था तो वहीं से है। तो अब मैं पूरी अच्छी, मेरी गैलरी एकदम चकाचक रहती है, रोज़ साफ़ हो जाती है। तो वो वाली गैलरी और मेरे घर के आगे वाली जो गैलरी है वो सारी साफ़ होना और बाहर झाड़ू लगना, वो सारा होता है। तो उसको करने के बाद फिर मैंने फटाफट से पोछा लगाया, क्योंकि चार्जिंग नहीं थी फ़ोन में, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। पोछा लगाया, पोछा लगा के मैं भी है ना नहाने चली गई थी। मैंने कहा नहा लूँगी तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा, और अब लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख। आप बच्चों की एक्साइटमेंट देख सकते हो। तनु ने तो छोले बोले थे, मैंने छोलों को बॉयल भी कर दिया, थोड़ा सा उसमें सोडा डाला था आज, क्योंकि मुझे ये था कि छोले अच्छे से गल जाएं, पर छोले अच्छे से गल गए, क्योंकि सुबह ही भिगोए थे ना, सो इस वजह से। तो यहाँ पे ना बच्चे बस ऐसे लग रहे थे कब बन जाए, कब हम खा लें, मतलब सर पे ही चढ़े हुए थे। और यहाँ पे तनुष तो बिल्कुल हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो कल मैंने दही जमाई थी, तो कल तो इस्तेमाल नहीं हुई, तो आज रहती है। तो आज मैंने कहा कि चलो आज रायता बनाते, क्योंकि छोले पूरी और रायता कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और टेस्ट आता है। तो जब बन रहा था तो बच्चों ने कहा पूरी खाएंगे, पूरी के लिए मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। जब हम मिल बांट के कोई काम करते हैं ना तो काम थोड़ा इजी हो जाता है, और इस गर्मी में ना काम को इजी करने का बस एक यही तरीका है, या तो आप बहुत जल्दी उठिए, ठंडे ठंडे में काम कर लीजिए है, और या फिर आप किसी की मदद ले लीजिए। देखिए मेरे बच्चे कुछ इस तरीके के हैं, मैं इतना ज़्यादा मदद तो नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि ये काम करने से ज़्यादा बिगाड़ने पे ज़्यादा विश्वास है इन बच्चों का। तो पर क्या है ना, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं हेल्प लेती रहती हूँ। जैसे आज महक मेरी बहुत बड़ी हेल्प करती थी, है ना। तनु से मैं थोड़ा बहुत घर वगैरह सेट कर लेती हूँ, कंप्यूटर इस तरीके से छोटी छोटी जीरा बना घरों में हो जाती है, तो काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, व्यवस्थित रखना बहुत आसान हो जाता है, और हम बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं गर्मी में, और बच्चे भी थोड़े बिजी हो जाते हैं। देखिए बच्चों से काम कराना भी एक मतलब महाभारत होती है, मतलब एक टेकी बहुत ज़्यादा काम होता है, बट अगर आप डेली पर्पस पे अगर आप थोड़ा थोड़ा बच्चों से काम कराएंगे ना, तो उनको वो भी हैबिचुअल हो जाते हैं, उन्हें भी पता है मम्मा हमसे क्या करवाना चाहती है और क्या हमें किस तरीके से करना है। तो तनु को मैंने रायता कर दिया था और छोले कर दिए थे, बस उसको तो ये था, वो रायता भी यहीं खड़ा खड़ा पीने लग गया। मैंने कहा यहीं पे खा पी लो, बस स्लेब पर ही सब कुछ, तो साइड होके पीने लगा। अब जो पूरी है इन्होंने डलवा दी है ठंडे तेल में, मैं जो तेल था गर्म नहीं था कि मम्मी कर दो, पर वो पूरी जो है वो फूली भी नहीं अच्छे से, और अच्छे से सिकी भी नहीं। फिर बाद में थोड़ी थोड़ी पूरियाँ अच्छे होने लगी, फिर मैंने कहा अभी थोड़ी देर रुक जाओ, कढ़ाई थोड़ी तेज़ गर्म हो जाए, फिर मैं फटाफट से पूरियाँ उतारती हूँ। तो जो कि पूरी थी वो नहीं हुई, और आंधी चल रही है बाहर, बाहर आंधी चल रही है, तो खिड़की एकदम से मेरी है ना अंदर रूम वाली एकदम दब देनी सी बंद हुई, और मैं एकदम घबरा गई कि मैंने कहा क्या हुआ, क्योंकि ये खिड़की ज़्यादा बजती नहीं है, और आज फर्स्ट टाइम इतनी बजी ना, तो मुझे घबराहट सी हो गई कि अंदर क्या गिर गया एकदम से। हो जाता है ना कभी कभी इस तरीके का। तो चलिए जो हमारा लंच है वो तैयार है। किस किस के मुंह में पानी आया मुझे कमेंट करके लिख देना। पूरियाँ और के साथ साथ मैंने हरी मिर्ची को भी है ना फ्राई कर लिया था, जो वड़े में लगती है ना वो वाली हरी मिर्च है। खाना पीना सब खाने के बाद अब मैं फाइनली लगी हूँ फ्रिज में, क्योंकि वेट नहीं करा सकते थे हम बच्चों को। तो मैंने कहा खाना पीना खा लिया बच्चों ने, और अब फ्रिज मैंने बंद कर दिया है। अभी मैं जो है बर्फ़ वाला पार्ट है ना वो वाला क्लियर नहीं करूँगी, उसको मैं बाद में करूँगी। वैसे मैंने डीप फ्रिज का बटन जो होता है ना वो मैंने प्रेस कर दिया है, पर जब तक बर्फ़ गिलेगी तो उसको मैं बाद में कर दूँगी, और सारा फ्रिज मैं अभी कर रही हूँ।
मैंने बाल्टी में थोड़ा सा सर्फ घोला हुआ है, जिससे उसने इसके सारे पार्ट्स धोए थे ना, वही वाली बाल्टी का पानी है ये। तो उसी में ही मैंने ना सॉक्स ले रखी हैं, थोड़ी सी वैसी वाली है, थोड़ी रगड़ टाइप सी सॉक्स है, कॉटन की नहीं है। तो वो वाली ले रखी है, बस उसको डुबो डुबो के मैं अच्छे से पूरा जो है फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ। तो अच्छे से पूरा मैंने मांज दिया था उसको, रगड़ रगड़ के, क्योंकि गंदा सही में हो रहा था मेरा फ्रिज। और अब एक बाल्टी में साफ़ पानी ला के कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ दूंगी। तो ये कम से कम 2 से 3 बार पोंछना पड़ेगा, क्योंकि सर्फ उस बाल्टी में ज़्यादा था। तो अच्छे से पोंछने के बाद अंदर से बाहर से, अभी जो है माइक्रोवेव तो मैं नहीं हटा सकती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हैवी है। ये आई थिंक 25 से 30 किलो के बीच का वज़न है इसमें, है ना, तो बहुत ज़्यादा हैवी है। इसको तो मैं नहीं हटा सकती, पर मैं जितना है मैं उतना क्लीन कर दूंगी। अब जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होगी, उनका मूड ठीक होगा, उस दिन हम इसको हटाएंगे और इसके कवर में धो दूंगी और ऊपर से भी क्लीन कर देंगे। तो अभी मैं अंदर से, बाहर से, साइड से, आगे से, ये सब तरह के से मैं क्लीन करूँगी। अब मैंने डीप फ्रीज किया ना, उसमें से पानी टपकने लग गया था, तो मैंने इस ट्रे को लगा दिया है जिससे नीचे ना आए, क्योंकि मैं बार बार पोंछ रही हूँ और फिर पानी गिर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और है ना, मैं धीरे धीरे अपने सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ एक तरह से। जैसे आज फ्रिज क्लीन हो गया, एक दिन मुझे अलमारी के सारे पेपर्स चेंज करने हैं, थोड़ा किचन में चेंजेस लाने हैं, और ऐसे जैसे वॉशिंग मशीन मेरी क्लीन हो गई हैं। अब ऐसे ही एक दिन पर्दे धुल जाएंगे, या फिर एक दिन मैं अपनी वार्डरोब ठीक कर लूँगी। तो जब हम इन कामों को इस तरीके से हम बांट लेते हैं ना, तो काम आसान भी लगते हैं, टाइम भी कम लगता है, और घर भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है। और एकदम से अगर हम सामान सब चीज़ हम घेर लेते हैं ना, सारी चीज़ें एक बार में करने की सोचें, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हैक्टिक हो जाता है, और दूसरे काम हम नहीं कर पाते हैं, और दूसरा काम भी हमारा टाइम पे नहीं हो पाता। तो फ्रिज तो बिल्कुल क्लीन हो गया है, सारी चीज़ें इसमें मैंने लगा दी हैं, और आप देख सकते हैं कितना वाइट एंड चकाचक हो गया फ्रिज मेरा। ठीक है, तो मैंने कोई ऐसी ट्रिक नहीं लगाई मांजने में की, सिंपल सा सर्फ लिया था, उसी से मांज दिया है। और बाहर से भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया। तो मैं वो आपको पूरा दिखा देती हूँ। मैंने कवर भी धोए थे, तो कवर भी लगा दिए, और यहाँ पे जो जो सामान था वो भी लगा दिया। फ्रिज मेरा ऑलमोस्ट खाली है, अभी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और मैं जब भी एडिटिंग करने बैठूँ, मुझे कभी कोई बच्चे आवाज़ देते हैं, कभी कोई ऐसे ही रहते। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर कि लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना। फिर मिलूँगी, बाय बाय।